सुनिए, अब इस दोनों को हम बनाने दिए, बना गया। अब कैसे बनाए, जरा कोई आग बनाए तो आओ ना। देखिए सुनिए, अब सबसे पहले जो बना रहे हैं हम लोग, जो एग्जाम्पल हम बताए हैं, पहला बोले हाइड्रोजन का बनाने के लिए, हाइड्रोजन अणु का, है ना, हाइड्रोजन अणु H2, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ, अच्छा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, चलो 1 दे दिए। और यहाँ भी हाइड्रोजन को अपनी अष्टक पूरा करने में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे बउआ पहली कसम का इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो पहले से था उसके पास, तो एक ही को नहीं साझा करेगा, तो इसको जो क्या किया, साझा कर लिया इसको जो, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन अणु बन गया। समझे। अब बात रखिए, देखिए अगला मीथेन का, सुनिए हैं से, C कार्बन है, कार्बन का, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, तो 2 तो गायब हो गया क्योंकि अपने स्टक 2 को भर लिया पहला में, तब बचा कितना 4, तो 4 बिंदु दीजिए ना, 1 2 3 4। अब बचा हाइड्रोजन है तो 1, 4 ऊपर दीजिए, 1 हाइड्रोजन के दे दिए ना, हाइड्रोजन का भी बताएं, एक को दे देंगे, एक पुड़ी यहाँ से दो, एक पुड़ी यहाँ दे दो, ठीक है, दे दिए। और बताइए हाइड्रोजन के अपने स्टेक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसको जो रही साझा कर लेगा, ये कंप्लीट हो गया, इसको जो रही साझा कर लेगा, ये कंप्लीट हो गया, इसको जो रही साझा करेगा, कंप्लीट हो गया, और इसको जो रे भैया हाइड्रोजन तो पूरा कर लिया, लेकिन अब किसका बारी है, कार्बन का, तो कार्बन का कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 4 गो, तो 4 के हाइड्रोजन से क्या करेगा, ले लेगा, बोला लाओ तुम हमको आ जाए एने से, यही बन गया क्या, CH4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। समझे। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, तब अभी तो देखने में आसान लगता है, लेकिन जब बारी आएगा तो आसान नहीं होगा, ठीक है। जैसे एगो देते NH3, देखते हैं कौन बनाते NH3, इसको हम बताएंगे ना, बना दिखाइए जल्दी। बना किसी से, हम क्या बोले, सबसे पहले इसको बनाने के लिए 2-3 चीज़ को जरूरी चूँकि पहले बता चुके हैं, और दिमाग में नहीं रखिएगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे बात कर ले यहाँ इसका बनाना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कै में 7 में कै गो चाहिए, 5, तो दीजिए ना, 5 चाहिए ना, तो 2 यहाँ, 1 यहाँ देते हैं, ठीक है, 1 यहाँ देते हैं, 1 यहाँ देते, 3 हुआ ने, और 2 यहाँ देते, ठीक है। हाइड्रोजन कै गो, 3 गो, 1 2 3, 1 यहाँ इसके साथ, इसके साथ। हाइड्रोजन अपने स्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको जो रे साझा करेगा, और इसको जो रे साझा करेगा, इसको जो रे, लेकिन नाइट्रोजन के क्या चाहिए, देखो पूरा क्या होगा, 2 4 6 2 8, क्या निर्माण हुआ, NH3, किसका सूत्र है, अमोनिया का, किसका, समझे, क्लियर हो गया। अब इसी को बनाइएगा अगर ऐसा पूछते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए, मिटा दें, अब सुनिएगा थोड़ा सा मेरे बात को। देखिए अब कहता है कि कुछ धातुओं को हम लोग संरचना मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे,
कुछ धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझे। तो कुछ धातुओं के बता रहे हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। क्या बोले? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। कुछ धातु हम बताएं, धातु तो बहुत सभी है, लेकिन हम कुछ के चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले से भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम सबसे पहले बताएं कि आपको दो यहाँ कम से कम याद रखना पड़ेगा परमाणु क्रमांक। क्या याद रखना पड़ेगा? परमाणु क्रमांक। जैसे सोडियम का में 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, आई 20 के 14 बोलते हैं। लगातार मान नंबर है रे। हाँ, अब ये चीज़ याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद भी सुनिए, इसका बाद भी आपको हम पहले बताए थे कि जो कि परमाणु का कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किस में रहता है? नाभिक में उपस्थित रहता है, नाभिक में उपस्थित रहता है। लेकिन ऑर्बिट में घूमने के काम किसका रहता है? इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिट में घूमने के काम किसका रहता है? अब जब बताएं कि जब इसको हम ऑर्बिट में दिए हैं तो ऑर्बिट की संख्या तो भी होगा ना, ऑर्बिट की संख्या भी होगा। तो जो ऑर्बिट की संख्या इसको दे देते हैं के LMN, ठीक है। तो आपको ये भी बताए थे कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 2n² होता है। किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो जब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं KLMN, ठीक है। नाम दे दिए KLMN। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कि सोडियम का में 11 में है। तो एक चीज़ तो इतना भी पता था कि प्रथम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में पता चल रहा है रे, कैसे गिन रहा है? झूठू के को बोल दे रहा है तो चलो बोलते चलो नहीं होता। पीछे से जय हिंद, उन्हों से जय हिंद। पता चला कैसे बोल रहा है? 2 कितना? 2, 8, 18, 32, फिर कितना? 54 होगा, 50, 50। तो सुनिए, सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 × 1 के स्क्वायर कितना? 2 × 1 बराबर 2। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? तो 2 भर दिए, तो इसका मतलब ये 2 भरा गया, ठीक है। अब बात रखे दूसरा ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2 के स्क्वायर कितना? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो देख रहे हैं 8 2 तो भर दिए पहले से। तो 8 भरेंगे तो बचेगा कि घटेगा? तो 8 भरेंगे तो 11 होता है। 2 को भरा गया पहले से, कितना हुआ? 10 से हुआ। तो भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितना भरा गया? 8। अब बताओ तीसरा ऑर्बिट में कितना लेगा? थर्ड ऑर्बिट में कितना भराएगा? तो कितना होता है? 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 दूनी क्या 18 भराएगा? क्योंकि 2 × 8 × 10 तो भरा गया, वही कितना है? 11। तो कितना बचा हुआ? 1, यही 1 है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको कहते जो अंतिम कक्षा में बचा, इसको क्या बोलेंगे? अंतिम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक बात याद रखिए, इसी के बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी के क्या बोलेंगे? अब जानते हैं
कहने का मेरा बढ़ाने का मतलब था आयन, पढ़ाने का हमको अर्थ था यहाँ आयन। तो आयन जब समझ में आता, जब ही जानते तो समझें, जो बचा ने वो परमाणु किसी को देगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो उस पर क्या आया, आयन आ गया। अब आयन आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के, धन आयन और, तो सभी धातु क्या करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सभी धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, त्याग करेगा। किसका करेगा, चाहे आप इसको बोल सकते हैं, चाहे इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब त्याग करेगा तो उस पर कौन आयन चढ़ेगा, प्लस धन आयन। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतनी उस पर प्लस चिन्ह लगेगा, और जितना वो ग्रहण करेगा उस पर माइनस का चिन्ह लगेगा। क्लियर हुआ मेरे बात। तो क्या ये दोनों के कोई आके बना सकते हैं इस तरह से, आओ तुम आओ आओ, आइए ना, बने जल्दी जल्दी। अरे टाइम जाते देरी नहीं लगता, लगता है हो गया 1-1.5 घंटा पड़ा हो गया। किसका बना रहे हो, हम बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए मैग्नीशियम का, भरिए ना। क्या होगा, लेकिन तो 8 अड़कान 16 24 मारे थे क्या, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो गया रे। देखिए 2 गाने, तो इसमें अब सुनो, ये तो धातु था। अब देखिए, अगर तुमसे ये बात हम कितना बार चिल्ला बोले थे कि सभी क्या, देखिए 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा। जब भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो चाहे 1 बचेगा, चाहे तो 2 बचे, या 3 बचे, या 4 बचे, ठीक है। तो जैसे ही जो बचा है 5 से कम, तो इसका संयोजकता भी यही से लिखा जाता है। समझे मेरे बात। हम बोलेंगे कि सोडियम की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता, एल्युमिनियम की संयोजकता, कैल्शियम की संयोजकता। क्लियर हुआ। अब बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, ये बोलेंगे एल्युमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब पूछेंगे कैल्शियम का n कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कहते चल गया 1 2 3 4 KLMN 2। क्लियर हुआ। इस चीज़ को माइंड में कैलकुलेट करना है, वो कहाँ तक जा रहा है। ये तो अभी सामने है तो न, ये सामने है तो न बोल देते हैं। जैसे कुछ अधातुक हम बताएं, इसका खेल कर लीजिए ना कौन कौन सा है। इतना तो आप लोग बुड़बक भी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। हम बोले कुछ अधातु, यहाँ कुछ अधातु की चर्चा कर लेते हैं। कुछ अधातु, जैसे सबसे पहले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन सबसे पहले, क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन कितने में है, 17 में है। क्लोरीन कितना में है, 17 में। ये तो बात सही है। तो अब बोलेंगे प्रथम कक्षा के कक्षा में कर कितने इलेक्ट्रॉन, चलो 2 भर दो। कितना 2 भर दिए। फिर पूछेंगे एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 भर दिए। फिर पूछेंगे एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। अब बढ़ेगा ये, नहीं बढ़ेगा। तो और हमको बताइए ये जो 7 बचा है, इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहिएगा। तो कहिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर। क्या 7 को हम बोल सकते हैं संयोजकता, नहीं बोल सकते हैं। क्या 7 को हम बोल सकते हैं संयोजकता, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारा बार बार बोल रहे हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 बजता है। या इस तरह समझना है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना त्यागता है वही तो संयोजकता होता है। मेरे समझ में आया। और अधातुक बात बोले जितना वो ग्रहण करता है वही तो क्या होता है, संयोजकता होता है। बोले ये कैसे, तो बोलो ये कितना है,
इसका अपनी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो किसी से ही लेगा न, किसी से एक क्या करेगा? लेगा, तब एक लेगा तब इसका बनेगा 8 बनेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ही लेगा? तो क्लोरीन की संयोजकता भी आपको पता है कि क्या होगा। हम क्या बोले, 2 नियम से हम बता रहे हैं। आप घटा के भी निकाल सकते हैं, या धातु जैसे दिमाग काम करे कि यह धातु है, या देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन वो अपने अष्टक पूरा करने के लिए ले रहा है, वही संयोजकता है। और नहीं तो इसे ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा है तो डायरेक्ट करिए, जितना बचा 8 में से घटा दीजिए, तुरंत आंसर। ठीक है। अब जैसे हम बात बोलें कि जब आयन कैसे उत्पन्न होता है, कि जब किसी परमाणु के दूसरे परमाणु के अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर आयन उत्पन्न होता है। आयन 2 प्रकार के, धन आयन, ऋण आयन। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धन आयन, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आयन। जैसे हम बताए थे कि चलो Na और Cl है ना, इसका होता है 2 8 1, इसका होता है 2 8 7। ये बेचारा जानते हैं क्या करेगा? इस 7 तो देगा नहीं, बोले तुमसे ज़्यादा हैं हम, तुम हमको दो। ये एक बेचारा इसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब ट्रांसफ़र करेगा तो Na बन जाएगा। अब कै गो ट्रांसफ़र किया? तब प्लस चिन्ह 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या गो किया तो बच गया 2 8 बच गया। क्लोरीन कै गो लिया? 2 8, ये गो लिएगा तो वो 8 हो जाएगा। कै गो लिया? माइनस। इसीलिए NaCl ही होगा, ये उदासीन हो जाता है। ये प्लस और माइनस उदासीन, समझे? अब कभी कभी केमिस्ट्री में बताए थे कि NaCl का pH स्केल मान 7 होता है, क्योंकि आपको पता है उदासीन का मान कितना होता है? 7 होता है। नहीं जी, क्लियर हो गया? तो कुछ अधातु ऐसे बनाइएगा न, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्या दूसरा? कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन की संयोजकता कितना? कार्बन की संयोजकता कितना? 6। पढ़ के भी थोड़ा सा उलट के आओ हीरो सब। ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितना? 4। कैसे बउआ? कार्बन कै में? 6 में है। तो जब कार्बन के 6 में हम बनाएंगे, ये तो मिटा दें, अब इसका कोई कहानी नहीं है। जब हम कार्बन को बनाएंगे तो क्या कार्बन तो 6 में हो गया, तो 2 4 न हुआ रे, तो संयोजकता कितना हो गया? 4। क्यों भाई? आप कह सकते हैं कि 8 में से 4 गया तो 4। बोले कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। बोले कार्बन की एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। कार्बन के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे बना देना। हाँ चलिए, अब हमको ये बताइए नाइट्रोजन कै में है? 7 में। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए तो 2 5। तुम बताओ नाइट्रोजन की संयोजकता कितना? 3। चलो नाइट्रोजन की संयोजकता 3। तुम लोग बोलो कितना? 4। एक कहावत जानते हो ना, अभी आम के पेड़ है, मार ढेला मारते रहो, कहूँ जाके लगेगा का आम गिरिए जाएगा। नहीं कहावत सही है? अरे 8 में से 5 गया तो 3, तुम 4 में बोल रहा था। हाँ समझे? यही कहावत तुम लोग पर एकदम सटीक बैठता है कि मारते। गांव में ऐसे होता है, एक आम कहूँ जना गेंद पकड़ तो कितना ढेला चलता है कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेलो, इसको क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता? संयोजकता 3। अब बताइए ऑक्सीजन। रुक जाइए, चलो टोपी तुम बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। बोलो तो जो, अरे आगे तो बोलो। 2 6 है। अब बोलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। हम पूछ रहे हैं
कि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, फिर पूछेंगे ऑक्सीजन का संयोजकता तो कितना होगा, ये 6 आइए 2, ऐसे बताए थे। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। चलिए अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं।